उस दुनिया से इस दुनिया तक की बातें मेरे साथी साथी रे। दुनिया से नहीं हारी, मेरे शौक से हारी हूँ। वो बेहद ही खूबसूरत थी और करोड़ों लोग उनकी खूबसूरती पर फिदा थे। जब वो लुभावने अंदाज में पर्दे पर उतरी तो कम लोग ही उनकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन जब वो डरावने अंदाज में उतरी तो उनके चाहने वालों की लाइन लग गई। जैस्मिन के तौर पर पर्दे पर उतरी हीरोइन ने मात्र गिनती की ही फिल्में की थी, लेकिन अपनी हर अगली फिल्म के साथ वो और भी खूबसूरत दिखने लगी थी। हर 4-5 साल बाद फिल्मों में नमदार होने वाली इस हीरोइन की जिंदगी इतनी रहस्य से घिरी थी कि आज भी कोई इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। वो कौन थी, कहां से आई थी और कहां गायब हो गई, ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उसका असली नाम क्या था, ये भी किसी को नहीं पता। आज के इस वीडियो में हम उठाएंगे जैस्मिन के हर राज से पर्दा और जानेंगे उनके बारे में और भी दिलचस्प बातें। बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एक ऐसी रहस्यमय अदाकारा जो शुरुआत से अंत तक रहस्यों के पर्दे में ही रही। साल था 1979। फिल्म निर्देशक एंडी कोठारी ने अपने फिल्मी हीरो के तौर पर उस दौर के मशहूर सुपरस्टार विनोद खन्ना को साइन किया था। फिल्म का नाम रखा था सरकारी मेहमान। कोठारी इससे पहले बतौर प्रोड्यूसर 3 फिल्में बना चुके थे। पहली फिल्म थी 1967 में आई बद्रीनाथ यात्रा, 1972 में नाग पंचमी और 1974 में आई खोटे सिक्के। इन तीनों फिल्मों में खोटे सिक्के उनकी इकलौती सोशल ड्रामा फिल्म थी और मार धाड़ और एक्शन से भरपूर थी। फिरोज खान, रिहाना सुल्तान, डैनी, अलका, रंजीत जैसे सितारों से सजी ये फिल्म सुपरहिट थी। इसी से उत्साहित होकर कोठारी साहब ने सरकारी मेहमान बनाने का फैसला किया और इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करने की भी ठान ली। इतने में उनसे टकरा गई एक नई लड़की जिसका नाम था जैस्मिन। हालांकि जैस्मिन एक ऐसे परिवार से थी जिनका फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता न था, लेकिन कोठारी साहब ने उन्हें हीरोइन बना दिया। फिल्म रिलीज हुई 1979 में। बाली उम्र वाली जैस्मिन पर कई गाने फिल्माए गए जिन्हें रविंदर जैन ने संगीत दिया था। नई अदाकारा होने के बावजूद जैस्मिन ने काफी उम्दा काम किया, लेकिन फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चल सकी। लोगों ने फिल्म की विफलता का दोष नायिका जैस्मिन पर मढ़ दिया और फिर किसी दूसरे निर्देशक ने उसे काम नहीं दिया या शायद जैस्मिन ने किसी के साथ काम नहीं किया। लेकिन इसके करीब 4 साल बाद एंडी कोठारी ने अपने निर्देशन में दूसरी फिल्म प्रोड्यूस की तो उसमें भी जैस्मिन फिर एक बार दिखी। फिल्म का नाम था डाइवोर्स। 1985 में रिलीज हुई ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें मुख्य अभिनेता थे गिरीश कर्नाड और लीड हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। जैस्मिन को सह कलाकार विजेंद्र घाटगे के अपोजिट उतारा गया था और इस फिल्म में भी उन्होंने काफी बढ़िया काम किया था। उनका किरदार बेहद सीधा साधा था और इस वजह से किसी ने भी उन्हें फिल्म में नोटिस नहीं किया। फिल्म डाइवोर्स में काम करते वक्त विजेंद्र घाटगे और जैस्मिन की बढ़िया दोस्ती हो गई थी, जिन्होंने बाद में रामसे ब्रदर्स से उन्हें मिलवाया। विजेंद्र घाटगे 1980 में आई रामसे ब्रदर्स की फिल्म गेस्ट हाउस में काम कर चुके थे। रामसे ब्रदर्स ने 1985 के आसपास आने वाली फिल्म वीराना के लिए विजेंद्र से चर्चा की तो कहानी सुनते ही उन्होंने जैस्मिन का नाम सुझाया। ये कहानी रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित थी। दरअसल रामसे ब्रदर्स अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर के आसपास करते थे। घटना 1983 की है जब महाबलेश्वर में पुराना मंदिर की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद जब श्याम रामसे मुंबई के लिए निकले तो वो अकेले थे और खुद गाड़ी चला रहे थे। जब वो एक सुनसान हाईवे पर पहुँचे तो उन्होंने एक औरत देखी, वो लिफ्ट मांग रही थी। श्याम ने अपनी गाड़ी रोकी और औरत फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। श्याम रामसे ने उस औरत से बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत सुंदर थी, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थी, लेकिन वो बड़ी अजीब भी थी। श्याम के मुताबिक अचानक उसकी नजर औरत के पैरों पर पड़ी, जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह गए क्योंकि उसके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। डर के मारे उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी और वो औरत अंधेरे में कहीं गायब हो गई। इस घटना का जिक्र किया है फतेह चंद रामसे की नातिन आलिशा कृपलानी की लिखी किताब घोस्ट इन आवर बैकयार्ड में। श्याम ने किताब में बताया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी भगाई और सीधा मुंबई आकर रुके।
वीराना की पूरी कहानी उसी रहस्यमय लड़की के इर्द गिर्द लिखी गई है, जिसके बाद उसको चुड़ैल में बदलते दिखाया गया है। इस फिल्म के लिए उन्हें एक आकर्षक और बड़ी आंखों वाली लड़की की तलाश थी, जिसका चेहरा फिल्म इंडस्ट्री में नया हो, और जैस्मिन इस कसौटी पर खरी उतरती थी। इस फिल्म के लिए जैस्मिन को वजन बढ़ाने की सलाह दी गई, जिससे वो और भी ज्यादा हॉट और सेक्सी नजर आ सके। अपनी पहचान बनाने के लिए जैस्मिन ने हामी भर दी और वो सब कुछ किया जो उससे कहा गया। उन्होंने इस फिल्म के लिए कई बोल्ड सीन शूट कर डाले। इसमें बेडरूम सीन भी थे और बाथरूम में नहाते हॉट सीन भी। डायरेक्टर ने जहां जहां जैसे जैसे डिमांड की, जैस्मिन ने वो बोल्ड सीन दिए। जैस्मिन को इस फिल्म में एक आत्मा के बस में दिखाया गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब सेंसर बोर्ड की कैंची चली, तो सेंसर बोर्ड ने वीराना को 8 महीनों तक लटका दिया। उन्हें फिल्म में जैस्मिन द्वारा दिए गए कई बोल्ड सीन से आपत्ति थी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 46 कट्स सुझाए और ये कट्स होने के बाद ही फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में किस और दर्जे के सीन रहे होंगे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने लगी। अपने खूबसूरत चेहरे और हॉट बॉडी की बदौलत जैस्मिन हर तरफ छा चुकी थी और हर कोई जानना चाह रहा था कि फीमेल घोस्ट बनी ये नई लड़की कौन है। इतना ही नहीं, वीराना फिल्म के बाद जैस्मिन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत भूतनी का टाइटल भी मिल गया। इसके बाद तो जैस्मिन रातों रात स्टार बन गई। फिर एक दिन जैस्मिन की खूबसूरती के दीवाने ने उन्हें फोन किया, जिससे वो इतना डर गई कि उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। ये फोन था अंडरवर्ल्ड डॉन का, जिसे उस दौर में सब जानते थे। वो डॉन जैस्मिन पर इतना दीवाना था कि उसे पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। कहते हैं कि उस डॉन के डर से ही जैस्मिन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और अमेरिका चली गई। वो वहाँ गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जैस्मिन जॉर्डन चली गई और वहाँ योग सिखाने लगी, लेकिन ये कहानी भी इतनी सीधी सपाट नहीं थी, बल्कि जैस्मिन की जिंदगी की तरह ही रहस्यमयी थी। दरअसल इसके कुछ साल बाद जैस्मिन को जानने वाले कुछ लोगों ने ये दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन वाली कहानी बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत थी, जिसे रामसे बरदस्त ने गढ़ी थी, और इसके पीछे की वजह थी जैस्मिन से उनकी लड़ाई। दावा किया गया कि वीराना फिल्म की शूटिंग के दौरान जैस्मिन पर दबाव डालकर कई बोल्ड सीन शूट करवाए गए, जिसका जैस्मिन ने विरोध किया था, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में थे ही नहीं। इसलिए रामसे बरदस्त से उनकी कई बार झड़प भी हो गई थी। यही वजह थी कि वो जैस्मिन से नाराज थे और वीराना रिलीज होने के बाद उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि जैस्मिन को अंडरवर्ल्ड से फोन आने लगे हैं, जिससे सभी फिल्म निर्माताओं ने डर कर जैस्मिन से दूरी बना ली और फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा हुआ था तो जैस्मिन ने मीडिया के जरिए इसका खुलासा क्यों नहीं किया और वो गायब क्यों हो गई। सन 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्याम रामसे ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि जैस्मिन इंडिया में ही है और उनकी अगली फिल्म वीराना पार्ट 2 में नजर आएगी। लेकिन अगले साल ही श्याम रामसे का निधन हो गया और जैस्मिन के फैंस का इंतजार अधूरा ही रह गया। कहते हैं कि जैस्मिन इस हीरोइन का असली नाम नहीं था। फिल्म वीराना में बोल्ड किरदार निभाने की वजह से उसने पर्दे पर भी अपना नाम जैस्मिन ही रखा था, इसलिए उसका असली नाम कुछ और ही होने की बात कही जाती है। हालांकि अपनी पहली फिल्म में भी उसने क्रेडिट रोल में जैस्मिन नाम ही रखा था, इसलिए रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि जैस्मिन मुस्लिम थी और उसका उपनाम घुन्ना था, जबकि कुछ लोग उसे पंजाबी भाटिया परिवार की पैदाइश मानते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जैस्मिन के परिवार के सदस्य इस बारे में सटीक जानकारी देने के लिए मौजूद नहीं है और वो खुद किसी रहस्यमय परी की तरह उड़ चुकी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपके पास जैस्मिन के बारे में कोई और जानकारी है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें।